गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम मीनू मारू। अपन ने पढ़े थे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके सर्वनाम में जैसे क्या आता है। तो आपका जितना कोर्स था उसके अकॉर्डिंग अपने पढ़ा था। और जिन शब्दों का प्रयोग अपन संज्ञा के स्थान पे करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपनों के लिए मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, ये, अपना, अपना। फिर उसके बाद जिसने बात की, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, आपका क्या नाम है ना। फिर उसके बाद में देखो आप, उसके बाद में अपने हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, वह कौन है, वे क्या कर रहे हैं, मतलब ये सब क्या सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब अपन जो अपना सर्वनाम का टॉपिक था उसके अंतर्गत अपन उनके क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आप सबको पता है क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अपने दोस्त के लिए आप किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आपको सिर्फ ये करना नहीं है नोटबुक में, सिर्फ आपको एक बार समझना है, पढ़ना है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब दोस्त के लिए क्या कहते हैं? वह मेरा मित्र है ना, वह मेरा, है ना। ये सब क्या है? आपके दोस्त के लिए उपयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द हैं। अब आपको कहाँ से करना है? देखिए, अब आपको ये नोटबुक में करना है। क्या क्वेश्चन है फर्स्ट का? नीचे लिखे अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों पर रंगीन पेंसिल से गोला लगाइए। कहने का मतलब है कि आपके जो सर्वनाम शब्द, अब आप सबको पता है कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, आपको, आपने, वह, वे, यह, जिसने, उसको, मतलब ये सब क्या सर्वनाम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब देखो, बंदर बहुत नटखट और नकलची होते हैं, ठीक है। कुछ क्या है? सर्वनाम है। तो हमारी ये भी सर्वनाम है और तुम्हारी ये भी सर्वनाम है, तो इस पे गोला लगा दिया। तरह बोलने की कोशिश भी करते हैं। बंदर बहुत नटखट और नकलची होते हैं। कुछ तो हमारी और तुम्हारी तरह बोलने की भी कोशिश करते हैं। तो कुछ पे गोला लगा गया क्योंकि ये सर्वनाम है। हमारी सर्वनाम है, तुम्हारी सर्वनाम। ये इतने चतुर और बुद्धिमान होते हैं। अब देखो अपन किस पे गोला लगाएंगे? ये पे और इतने पे, ठीक है। फिर कि रंगों की पहचान करना उनके लिए मुश्किल नहीं है, तो अब किस पे गोला लगाएंगे? उनके। फिर इसमें से कुछ हमसे काफी मिलते जुलते भी होते हैं, तो इसमें और कुछ और हमसे, इन पे क्या करना है? अपन को गोला लगाना है। अब दोबारा देखिए, ये जो पूरा आपका पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें सर्वनाम शब्द है, उन पे आपको गोला लगाना है। तो कुछ सर्वनाम है, हमारी, तुम्हारी, ये, इतने, फिर इनके, फिर इनमें, कुछ, हमसे, इतने आपके सर्वनाम शब्द है। इनको आप पेंसिल से गोला करके अपने नोटबुक में करना है। अब आगे देखिए, सही सर्वनाम चुनकर खाली स्थान में लिखें। अब आपको क्या करना है कि आपके सामने क्या है? सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको कंप्लीटली शब्दों के अनुसार लगाना है। मैं तुम्हारी बहन हूं, तो हम, मैं, तुम, है ना। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आया? मैं तुम्हारी बहन हूं। अब दूसरा वाक्य क्या है? माँ बहुत ध्यान रखती है, तो माँ किसका ध्यान रखती है? मेरे नहीं, मेरी नहीं, माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है।
फिर क्या है तीसरा, देखते ही अनिला भाग गई। वे देखते ही भाग गई, उसको देखते ही भाग गई नहीं, मुझे देखते ही अनिला भाग गई। साथ ही रहेंगे, तो कौन रहेंगे? हम साथ ही रहेंगे। ये वाक्य हैं, इनमें ये शब्द आपको सर्वनाम बनने हैं। फिर आगे देखिए, जो शब्द सर्वनाम है उन पर सही लगाइए, मतलब सही का चिन्ह लगाना है आपको, ठीक है। तो सुंदर, गुलाब, वह, तो अब सबको पता है वह क्या है? सर्वनाम है। फिर दूसरा, उसे, चिड़िया, सविता। अब इसमें देखो कौन सा सर्वनाम है? उसे, तो उस पे आप क्या करो? सही का चिन्ह लगा दो। पिताजी, तुम, प्यार, तो इसमें क्या है? तुम। बैठो, देश, आप, इसमें क्या है? आप। फिर घर, मेरा, बगीचा, तो अब आपको क्या करना है? मेरा, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो देखो, वह, पहले में वह सर्वनाम है, दूसरे में उसे, तीसरे में तुम, चौथे में आप, पांचवें में मेरा। ये क्या हो गए? आपके सर्वनाम शब्द हो गए। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यों में रंगीन सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा के लिए आए हैं खाली स्थान पर लिखें। फूलों पर तितलियां मंडरा रही है, यह बहुत सुंदर है। तो अब आपको ये जो शब्द है किसके लिए आया है और कौन से वाक्य से? फूलों पर तितलियां मंडरा रही है। तो ये जो पूरा वाक्य है इसमें से बताना है कि ये शब्द है वो किसके लिए आया है, तो तितलियों के लिए आया है। अब दूसरा देखो, एक तोता डाल पर बैठा है, वह फल खा रहा है। अब देखो वह शब्द किसके लिए आया है? तोता, तोते के लिए। फिर उसके बाद लड़कियां जानवर को देख रही है, वे डर रही है। कौन डर रही है? लड़कियां। तो ये वे शब्द किसके लिए है? लड़कियों के लिए। फिर देखो, मालिन फूलों की माला बना रही है, वह गीत गा रही है। अब देखो, वह गीत गा रही है, तो कौन गीत गा रहा है? मालिन फूलों की माला बना रही है और साथ में क्या कर रही है? गीत भी गा रही है। तो कौन गा रही है? मालिन। अर्पित ने नई कमीज खरीदी, वह नीली है। तो नीली क्या है? वह किसके लिए है? कमीज के लिए। तो नीली क्या चीज है? कमीज है। तो किसके लिए है वह आया है कमीज के लिए। नदी में मछलियां तैर रही है, वे सुनहरी है। वे शब्द आया है मछलियों के लिए। अब दोबारा देखिए एक बार वापस, फूलों पर तितलियां मंडरा रही है, तो तितलियां शब्द है, उनके लिए ये जो सर्वनाम है वो आया है। तोता है उसके लिए वह शब्द आया है। लड़कियां हैं उसके लिए ये शब्द सर्वनाम आया है। मालिन के लिए वह आया है और कमीज के लिए वह आया है और मछलियों के लिए वे आया है। ये अपना क्या है? सर्वनाम शब्दों का क्वेश्चन है जो किन किन के लिए आया है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया है, इसको भी आपको नोटबुक में कंप्लीट अच्छे से करना है। अब 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, इन शब्दों में से सही सर्वनाम चुनकर नीचे लिखी कहानी पूरी करनी है। अब कहानी है उसको आपको कंप्लीट करना है। ये आपके वाक्य दिए हुए, देखो, उसको, उसने, मैं, उसे, वह, वे, उसका। और अब ये अपनी कहानी है, इसको अपन को कंप्लीट करनी है। ये जो शब्द दिए हुए हैं सर्वनाम, उनको इनमें भर के। एक पतंग और पिल्ले में गहरी दोस्ती थी। एक दिन हवा से पतंग कहीं दूर चली गई। पिल्ला ढूंढता रहा, किसे ढूंढता रहा? उसे।
पिल्ला उसे ढूंढता रहा। अब इसमें देखिए आप सर्वनाम शब्द उसे है ना, तो उसे ढूंढता रहा। फिर देखो ढूंढता रहा शीशम के पेड़ से पीछे, मतलब शीशम का जो पेड़ था उसके पीछे, तो उसमें क्या आएगा आप देखो, उसने, कि पिल्ला उसे ढूंढता रहा, उसने शीशम के पेड़ से पूछा, पर उसका कहीं पता न चला। ठीक है, वह बहुत दूर तक खोजता रहा। फिर एक खरगोश ने कहा, चलो मैं बताता हूं। तब वे एक झाड़ी के पीछे से उसको खोज लाए। अब दोबारा देखिए एक बार, एक पतंग और पिल्ली में गहरी दोस्ती थी। एक दिन हवा से पतंग कहीं दूर चली गई। पिल्ला उसे ढूंढता रहा। उसने शीशम के पेड़ से पूछा, पर उसका कहीं पता न चला। वह बहुत देर तक खोजता रहा। फिर एक खरगोश ने कहा, चलो मैं बताता हूं। तब वे एक झाड़ी के पीछे से उसको खोज लाए। ये आपकी कहानी सर्वनाम शब्दों से भरकर कंप्लीट हुई। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको अपने आप ही बनाना है, इसको करना नहीं है आपको, बस ऐसे ही आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द है, उसके अनुसार हम एक पिकनिक पे थोड़ा सा वाक्य लिख सकते हैं, है ना। तो मैं और मेरी माँ, है ना, बाग में गए, वहां पे हमने बहुत सारे फूल देखे। ऐसे आपको कई वाक्य बनाने हैं घूमने पे, जो पिकनिक मतलब घर से बाहर जाएं कहीं घूमने, उस पे आपको वाक्य, एक दो वाक्य बनाने हैं, कंप्लीटली नोटबुक में नहीं करना है। ये आपका सर्वनाम का जो टॉपिक था, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उनके सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं, और क्वेश्चन आंसर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। अब आपको जो ये क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, इनको आपको कंप्लीटली अपनी नोटबुक में करना है, और फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम आपको अगला टॉपिक बताएंगे। थैंक यू।